Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a train is moving with a constant speed along a large circular track. The engine of the train emits a sound of frequency f. The frequency heard by the guard at the rear end of the train. Option first is less than f. Option 2 is greater than f. Option 3 is equals to f. Option 4 may be greater than, less than, or equals to f depending on the factors like speed of train, length of train, and radius of circular track. So, the case related to Doppler effect of sound, we need to understand an important concept. जब भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर के अंदर relative मोशन होगा, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और उस डिफरेंट या फिर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस ऑफ vs and into n is the actual frequency. अब यहाँ पे we need to be clear with the terms. Na is the apparent frequency, v is the speed of sound या velocity of sound in air, v naught is the velocity of observer, vs is velocity of the source. अब we need to be careful कि जब भी observer और सोर्स अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो वी कैन से टूवर्ड्स की कंडीशन में वी विल यूज पॉजिटिव साइन इन द अपवर्ड, नेगेटिव साइन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर टूवर्ड्स केस, right? And negative in the numerator, positive in denominator when they will recede away from each other, receding case या फिर अवे वाले केस में, ठीक है ना? सो दोनों केस साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं जैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे अभी, राइट? एंड वी हैव टू बी केयरफुल के रिलेटिव मोशन अगर नहीं होता तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो साउंड एक्चुअली सुनाई देगी वो सेम ही होगी, एपरेंट चेंज नहीं आएगा कुछ उसके अंदर, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ. अब हमसे बोला गया है कि जो ट्रेन चल रही है ऑन द सर्कुलर ट्रैक, लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक ऑन विच द ट्रेन इज मूविंग, एंड इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जितना इंजन, अगर हम बात करें लेट्स से दिस इज अवर इंजन एंड दिस इज द रियर एंड of the this our in which the guard is there. So यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा ये भी उतनी स्पीड से ही आगे बढ़ेगा, राइट? सो दोनों की स्पीड अगर हम कहें सो स्पीड दोनों की सेम है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन राइट नाउ, जस्ट वी आर फोकस्ड ऑन द स्पीड, राइट? अगर मैं मान लूँ जो भी स्पीड होगी इसकी, वेदर लेट्स से हम इसको इन टर्म्स ऑफ मीन्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड देखें या कुछ भी देखें, तो हम जस्ट अभी फिलहाल फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि जो भी स्पीड इंजन की होगी वही स्पीड रियर एंड कोच की भी होगी, ठीक है? सो यहाँ पे वी कैन से लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये तो हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया. सो जो भी वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड इसे हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए अभी लेट्स से यू, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. जस्ट अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि स्पीड जो भी होगी वो होगी यू, ठीक है? अब ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल जब हम कंपोनेंट्स देखते हैं तो कंपोनेंट अलोंग द सेम लाइन होने चाहिए, बट दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. अगर हमने स्पीड को लेट्स से यहाँ पे यू माना है या वी माना है, सो इसकी जो कंपोनेंट होगी ये होगी, और जो भी इसकी स्पीड होगी टेंजेंशियल इस तरफ, सो इसका भी हमें कंपोनेंट लेना होगा इस तरफ अलोंग द हॉरिजॉन्टल, सो दैट वी कैन हैव द अलोंग द सेम डायरेक्शन हमें स्पीड निकालनी होती है. बस ये हमें चीज़ याद रखनी होगी. अगर सोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है वेलोसिटी का, सो जो ऑब्जर्वर है उसका डायरेक्शन भी हमें एक ही लाइन पे होना चाहिए. बस वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी. फिलहाल वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है ऐसा कंसेप्ट, सो जस्ट वी नीड टू बी केयरफुल कि अगर ये वी से यू से चल रहा होगा तो रियर एंड कोच भी यू से ही चल रहा होगा. नाउ वी कैन से जो सोर्स है इट इज मूविंग अवे बट द ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स. सो अवे और टूवर्ड्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे लगने वाले हैं. सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को अब हम क्या लिखेंगे? सोर्स जो है वो अवे जा रहा है, सो अवे के लिए हमने क्या देखा है? अवे के लिए नीचे पॉजिटिव आएगा सोर्स के लिए, सो v प्लस ऑफ u लिखेंगे हम, राइट? और जो ऑब्जर्वर है वो टूवर्ड्स आ रहा है, सो टूवर्ड्स में ऊपर हमें पॉजिटिव साइन यूज करनी पड़ेगी, सो अगेन v प्लस यू एंड इनटू. अब ये देख सकते हैं कि हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन थर्ड हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इन दिस केस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.